राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु बिरमराज जी के प्रति महिमा का भाव प्रकट कर रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माई बधावे, आविद गाठे मोड़ कदे गोथा नहीं खावे, एकन अंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की सोई, गुरुपत में सुख राम कहे जो शिष्य साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो पथ पराक्रम जोई। महाराज फरमा रहे हैं, गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माए बधावे। मन के अंदर हर्षिता गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माई बधावे, आविद गाड़ी मूठ कदे गो तो नहीं खावे। महाराज में गुरु के वचनों में इतनी आस्था होती है, इतनी श्रद्धा होती है, इतना विश्वास होता है कि गुरु कुछ भी कहे तो वो करने को तैयार है। गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माए बधावे। इस प्रकार से बड़ी हर्षिता के साथ जो कुछ भी कह रहे हैं उसको सत्य मानते हुए, सत्य समझते हुए जो कुछ भी कह रहे उसको पूर्णतया अक्षर से पालना करे, अक्षर से एक एक अक्षर की पूर्णतया पालना करे। आविद गाढ़ी मूठ कदे गो तो नहीं खावे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि दृढ़ता रखेंगे, मजबूती रखेंगे, पक्का दृढ़ विश्वास रखेंगे सदगुरु के शब्दों पर, इन अनबे के वचनों पर, इस केवल ज्ञान के ऊपर, तो कभी गोता नहीं खाएंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। एकण अंग रहाय मत सो मुझे न कोई। इस प्रकार से एक ही अंग लगा रहे और मत में मुझे नहीं, यानी मत के अंदर इधर उधर थोड़ी सी भी बुद्धि के अंदर अविश्वास पैदा नहीं करे, थोड़ा सा भी शंका पैदा नहीं करे, थोड़ा सा भी कुछ भी बात जो है केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। केश बराबर अंतर भी थोड़ा सा भी अविश्वास आ जाता है तो सदगुरु की कृपा बन नहीं पाती है। इसीलिए महाराज हमारे एकण अंग रहा है। इस प्रकार से एक ही अंग कि सदगुरु ने जो कहा है वो एकदम सत्य बात है, इस बात में कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इस प्रकार से मति के अंदर थोड़ा सा भी भ्रम नहीं करते हैं। मत सो मुझे न कोई, और दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की सोई। और दिन दिन जो है ज्ञान के प्रति प्रीत दूनी लगती जाए, सदगुरु के ज्ञान बड़ा सुहावना लगे, अच्छा लगे, मीठा लगे, और सुनने की प्यास भी आगे से आगे बढ़े, और भजन करने की प्यास भी जो विधि बताई है वो भी आगे से आगे बढ़े, डबल से डबल, और भजन का आनंद भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की, यही सदगुरु की शरण है। सच्ची सदगुरु की शरण है वो ये कि ज्ञान के अंदर प्रीत लगी रहे और ज्ञान के अनुसार साधना करने में प्रीत लगी रहे, ये सदगुरु की सच्ची शरण है। गुरुपत में सुख राम कहे जो शिष्य साचा होय। इस प्रकार से गुरु के पथ के अंदर, गुरु के पतियारे में, गुरु के ज्ञान के प्रति विश्वास में जो शिष्य दृढ़ता रखता है, मजबूती रखता है, सच्चे दिल से ज्ञान को धारण करता है और पालना करता है, तो महाराज हमारे देवल इंडो चढ़ गयो पथ पराक्रम जोई। उसमें तन देवल के ऊपर जो ये इंडे पे चढ़ जाता है, गगन मंडल का आनंद लेने लग जाता है, शब्द ब्रह्म जागृत हो जाता है। पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अधर में अनुभव करने लगती है। तो देवल एंडो चढ़ गयो पथ पराक्रम जो हुई। ऐसा देखो वो पथ का पराक्रम है। पथ किसने बताया, मार्ग किसने बताया, सदगुरु ने बताया। ऐसे सदगुरु ने बताया मार्ग, ऐसा पथ बताया, तो उस पथ पे चले। अपना काम केवल जो सदगुरु के बताए मार्ग पर चलना। तो पथ का पराक्रम ऐसा है, ऐसा मार्ग वो बताते हैं कि उस मार्ग पर आपको चलना, साधना करनी है, तो उसके पराक्रम आपके अंदर, गट के अंदर प्रकट होगा।
घटपटचों के रूप में, और आनंद घटपटचों के रूप में भरपूर आएगा। महाराज फरमाने, तीन लोक माया सही, चौथे लोक न जाए, जीवा कारण साइया, बप दरियो जुग माय। महाराज माया जो है वो तीन लोकों तक की जाती और आती है, चौथे लोक में माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है, तो माया के साथ कोई उस देश में नहीं जा सकता। जितनी भी माया है उसको यहीं उतार कर जाना पड़ता है। ये स्थूल शरीर माया है, सूक्ष्म शरीर माया है, कारण शरीर माया है, महाकारण शरीर माया है। तो इन सब माया के आवरण को यहीं साधना के माध्यम से उतारना होता है। और फिर ये आत्मा सज्जड़ से स्नान करती है, सत्य वस्त्र धारण करती है, दिव्य देह धारण करती है, और दिव्य देह धारण करके और वो अमर पद में पहुंच जाती है। तो ऐसा कार्य कौन करते हैं? अपने जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा सद्गुरु का रूप लेकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लियो अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। तो जीवा कारण साइया बब दरियो जुग माए। इस संसार के अंदर क्यों उन्होंने शरीर धर कर आए? कि जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, अपने जैसे जीवों के उद्धार करने के लिए सद्गुरु इस संसार के अंदर शरीर धर कर आए और अपने जैसे जीवों को इस शरीर की आसक्ति से अलग करते यहाँ आकर, अपना ज्ञान बख्शिश करके। क्यों करते? क्योंकि तीन लोक माया से ही चौथे लोक न जाए। माया का जब तक ये आत्मा संग करके रहेगी तब तक वो चौथे लोक में नहीं जा सकती। इसीलिए वो माया से अलग करने का कार्य सद्गुरु का कार्य है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। इसलिए संतों का सृजन हुआ है जीवों का उद्धार करने के लिए। जीवा कारण साइया वप दरियो जुगमा। इस संसार के अंदर शरीर धर कर आए हैं, इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। और यहाँ आकर क्या किया? ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों गेला छाड़ करे उपराड़े हंस जाए। इन्होंने ऐसा ज्ञान हमको बख्शिश किया जिसकी जानकारी वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर और व्याकरण के अंदर किसी के अंदर इसकी जानकारी नहीं है। निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेम की जानकारी इन सब में नहीं है। ये 52 अक्षरों में लिखने में नहीं आता। 52 की चीज़ उन्होंने हमको लाकर दी है। ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों गेला छाड़ कर उपराड़े हंस जाए। ऐसे ज्ञान के बिना हंस तीनों गेलों पर जा रहा था। कौन कौन से तीनों गेले हैं? स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, ये तीनों में ही जा रहा था। तीन लोकों में ही जा रहा था बार बार। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव मंदाया। ये त्रिलोकी से बाहर नहीं हो पा रहा था पहले जीव, तो अब क्या किया? तीनों गेला छाड़, ये तीनों जो है तीन लोक के फेरे को छोड़कर अब ये चौथे लोक में इससे ऊपर जाने लग गया। तीनों गेला छाड़कर उपराड़े हंस जाए, इससे ऊपर निकल गया, इस हद बेहद से ऊपर निकलकर अगम देश का वासी बन गया। ऐसा ज्ञान उचारिया। इस ज्ञान का ही पराक्रम है ये, इस ज्ञान के माध्यम से ही हो पाया। और महाराज फरमा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुँचे निर्वाण। महाराज ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति और धर्मराय जो सबके पाप पुण्य के नाव का लिए आए हैं। इन सब का सृजन किस लिए हुआ है? ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, और पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्म। इन सब का अलग अलग कार्य है। इनका कार्य त्रिलोकी का संचालन करना, त्रिलोकी में जीव जो आते हैं उनके त्रिलोकी के चक्र को चलाना, इस त्रिलोकी के अंदर सबको सुख पहुंचाना, और जो जो यहाँ जीव आकर
जैसा जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे वापस भुगतान कराना। तो महाराज फरमाने कि जो सद्गुरु का ज्ञान धारण कर लेता है वो तो इस धर्मराय के अदालत से अलग हो जाता। वो फिर उसको धर्मराय की अदालत में अपने पाप पुण्य का न्याय कराने नहीं जाना पड़ता, और वो तो इन सब चीज़ों से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भी अलग हो जाता, वो माया की आसक्ति से भी अलग हो जाता। तो महाराज फरमाने कि वो इनके पास उन्हें जाने की जरूरत नहीं होती। और ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म प्रमाण, ये महाराज फरमाने सब प्रमाण हैं कि देखो ये हमारी नगरी को छोड़कर जा रहा है जीव, ये जो है जीव हमारी नगरी में अब नहीं रहेगा, क्योंकि इसे त्रिलोकी से ऊपर का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस बात की प्रमाण ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और धर्मराय सब देते। इवन धर्मराय तो नो ड्यू सर्टिफिकेट भी इशू करता है, तो भाई जीव जाओ तुम, अब हमारे यहाँ आपका कोई खाता बाकी नहीं, आपका हिसाब किताब नक्की चक्की कर दिया। और वो खत भी फाड़ देता, धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया। धर्मराय सब पाप पुण्य के खत फाड़ देता है, साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रमाणिकता के साथ इशू कर देता है, सेल लगाकर। तो महाराज में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म प्रमाण, इस प्रकार से ये सभी प्रमाण देते हैं कि ये जीव जो है अब हमारा नहीं रहा, ये जीव अब चौथे लोक का वासी हो गया, संतों के देश का, रामजनों के देश का वासी हो गया, जिसने ऐसी अगाध सद्गुरु की सत्ता को धारण किया है। ये वापस अब हमारे यहाँ त्रिलोकी के अंदर सुख दुख भोगने, जन्म मरण के अंदर 84 लाख जीवा जून के दुख भोगने नहीं आएगा। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। वो तो ब्रह्म में जाकर मिल रहा है और वापस से आने की कोई संभावना नहीं है। इस बात का प्रमाणिकता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और धर्मराय करते हैं, यानी वो इस बात के साक्षी देते हैं, यानी वो इस बात के वो देख रेख कर रहे कि देखो ये जीव जा रहा है हमारे यहाँ से, फिर ये वापस आने वाला अब नहीं है। तो वो सब प्रामाणिकता के साथ उसे भेज देते हैं, उनकी देख रेख में उस जीव को वहाँ पर भेज देते हैं चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में। वापस वो त्रिलोकी का अंग नहीं रह जाता, वो जीव त्रिलोकी में फिर से नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म परमाण, जन सुखिया देखत रहे हंस पहुँचे निर्वाण। इस प्रकार से उनकी देखरेख में, उनकी प्रामाणिकता में, उनके सर्टिफिकेट के साथ वो छोड़ देते हैं उस जीव को कि जाओ आपको ऊपर का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब आप हमारे एरिया से बाहर हो गए, हमारे एरिया में वापस आपको दुख पाने के लिए आने की आवश्यकता नहीं रह गई। और वो हंसवती आत्मा निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। ऐसा सद्गुरु साईं अद्भुत ज्ञान सुनाए, वेद कतेब न पावसी स्थिर भया वहाँ जाए। ऐसा अद्भुत ज्ञान सद्गुरु ने आकर हमें बख्शिश किया कि जिसका ज्ञान को हम जो है कितने वेदों में, कितनी किताबों में खोजते तो वो ज्ञान हमें प्राप्त ही नहीं होता। किताबें तो बहुत पढ़ ली, वेद बहुत पढ़ लिए, पुराण बहुत पढ़ लिए, शास्त्र बहुत पढ़ लिए, व्याकरण बहुत पढ़ ली, लेकिन ऐसा मोक्ष का मार्ग प्रैक्टिकल बताने वाला हमें कोई मिला नहीं आज दिन तक। ऐसा सद्गुरु साईं अद्भुत ज्ञान सुनाए, ऐसे सद्गुरु ने हमें अद्भुत ज्ञान सुनाया कि वेद कतेब न पावसी स्थिर भया वहाँ जाए। इस प्रकार से हमको वहाँ जाकर आनंद पद में स्थिर कर दिया, और ऐसे पद में स्थिर करने के बाद वहाँ से आने की आवश्यकता नहीं रह गई। वहाँ एक बार पहुँचने के बाद फिर कर जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह गई। ऐसा उन्होंने वहाँ का ज्ञान हमें बख्शिश किया। तीन लोक जावे नहीं सुनर धर पाताल, हंस पहुँचा गगन में पाप न पुण्य न काल। महाराज हमारे कि वो हंसवती आत्मा जिसने सद्गुरु के ज्ञान को धारण किया है, वो गगन मंडल में केवल पद आनंद पद के अंदर निवास करती है, जहाँ पर न तो पाप पहुँचता है, न पुण्य पहुँचता है, न काल पहुँचता, तीनों की पहुँच नहीं। हंस पहुँचा गगन में पाप न पुण्य न काल, वहाँ पर न पाप की पहुँच है यानी कर्मों की कोई पहुँच नहीं, न पुण्य की पहुँच है यानी कर्मों की कोई पहुँच नहीं, और काल की भी पहुँच नहीं, यानी वहाँ पर समय नहीं है कि कितनी आयु अवधि तक वहाँ रहना है, अनिश्चित काल के लिए वहाँ रहना। अब जो है जो वहाँ चला गया वो तीन लोक जावे नहीं सुर नर धर पाताल, वापस वो तीन लोक में आवे ही नहीं,
न तो वो सुरलोक में जावे यानी देवताओं के लोक में, स्वर्ग बैकुंठ और सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक देवताओं के लोक है, तो वहाँ तक भी नहीं जावे, और ये नरलोक में भी नहीं आवे, वापस मृत्यु लोक में नहीं आवे, और ये पाताल में भी नहीं आवे। जिसने ऐसा ज्ञान धारण किया, तीन लोक जावे नहीं सुनर धर पाताल, पाताल के लोक में भी नहीं आवे, यानी नीचे के साथ ऊपर के साथ 14 भुवनों में ये जीव नहीं आवे। त्रिलोकी के 14 भवन है, उन 14 भवनों में ये जीव फिर से नहीं आवे, क्योंकि वो तो हंस पहुंचा है गगन में, पाप न पुण्य न, वो सबसे ऊंची जगह पे पहुंच गया। हाँ, जैसे तीर्थंकर पहुंचे 24, वैसे ही वो जीव जो है शिव हो गया, अपना जीवपना सब समाप्त करके वो परम पद आनंद पद में पहुंच गया, तो अब वो फिर से आवे नहीं। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए। ऐसे गुरुदेव जी ने हमारे ऊपर कृपा की है कि वो तीनों प्रकार के तापों को मिटा दिया, आदि व्याधि और उपाधि, यानी मन का ताप, आत्मा का ताप, शरीर का ताप, ये सब हमें लगे हुए थे, इन सब प्रकार के तापों को मिटा दिया। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, बिल्कुल एकदम निर्मल कर दिया। तीनों प्रकार के तापों से अब वो जीव प्रभावित नहीं होता है। आत्मा का ताप बार बार जन्म मरण में आने का था, आत्मा बार बार जन्म मरण में आकर दुखी सुखी होती थी, वो मिट गया। मन का ताप मिट गया, कंपैरिजन करने का, तुलना करने का, सुख और दुख में पड़ती थी मन से। और शरीर का ताप मिट गया, क्योंकि अब देह धरकर वापस आना नहीं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका होई। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के भुगते गो न रे। तो इस प्रकार से उस देह धरना जब छोड़ देंगे तब उस दिन तन दुख सारे मिट जाएंगे, इसके बिना मिटने वाले नहीं। तो सदगुरु ने ऐसी कृपा की कि अब इसके बाद देह धारण करनी नहीं है, तो तन का दुख चला गया और मन का दुख भी चला गया, क्योंकि मन को जीते जी मार दिया। ये मन को जो है जीते जी ऐसा महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो ही रे, ये मन को ऐसा महारस का ज्ञान, आनंद पद का ज्ञान दे दिया, जिससे इसका शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुखों की आसक्ति खत्म हो गई, तो ये मन का दुख भी मिट गया। और आत्मा को जो दुख लगा हुआ था 84 का असाध्य रोग लगा हुआ था, वो असाध्य रोग भी आत्मा का भी मिट गया। तो तीनों ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, इस प्रकार से सब प्रकार के दुखों को उड़ा दिया, एक लेश मात्र भी दुख का कोई कारण अब नहीं रखा, ऐसा ज्ञान बख्शिश किया। इस ज्ञान को बख्शिश कर लेने से और इस ज्ञान को धारण कर लेने से त्रिविध ताप मिट गए, तीनों ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए। ऐसी कृपा किसने की? सदगुरु विरमदास जी ने कृपा की, जो कि हमको ब्रह्म के अंदर मिला दिया। राम का रचा जी बड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के माय। वो ब्रह्म के माय मिलाने वाले कौन है? ऐसे सदगुरु मिले, ऐसे सातवें सदगुरु मिले, ऐसा ज्ञान बख्शिश करे, तभी ये जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर निर्मल होकर परम पद आनंद पद के सदैव सदैव की वासी हो सकती है, इसके बिना तो संभव नहीं है। इस प्रकार से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने शरीरधारी गुरु श्री विरमदास जी की ऐसी गुरु महिमा का वर्णन किया है। अब इसके बाद